और ये सोचे कि अगर हम पिएंगे नहीं तो वो लोग अगर भागेंगे फिर भी मारेंगे। अकेले थे ना, अगर पीते नहीं तो भागते तो फिर भी मारते वो लोग, तो और बेरहमी से मारते। उन्होंने इसका हाथ काटा, कल को हमारा काटेंगे, गांव में और किसी का काटेंगे। वो पुलिस तो कुछ कर नहीं रही, उनको तो मतलब छूट मिल गई है एक तरफ से। लेके गए थे गांव, घर वाले लेके गए थे, बीएचयू लेके गए थे। हम लोग वहीं से दिल्ली से आए थे सीधा बीएचयू में 3 बजे को मरने के लिए। ये तो उठ के आ गया मंतोष, इसको भी अपनी तरह से उन्होंने तो मार के छोड़ा था, वो तो इसको मतलब होश आ गया। पी के एकदम टोल रहेंगे, लुढ़के रहेंगे, फिर भी वो अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। कहीं भी रहें, रोड पे अगर इतना पियक्कड़ टहलते रहते हैं, कितना भी पिए रहेंगे, अपने आप को खुद के चोटों कभी नहीं पहुंचाते हैं, कभी भी नहीं पहुंचाते हैं। तो कैसे मान ले कि हमें दारू पी के गए वहाँ लेट गए। वहाँ पे इनका कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था और फ़ोन भी मिला। फ़ोन तो पुलिस ले गई थी उस टाइम, जिस नंबर से कॉल करके बुलाया वो पुलिस वगैरह के पास है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं। डॉक्टर ने बताया कि आधा काट के उसे ऐड के निकाला गया है, पूरा हड्डी सहित। मतलब पीते थे, कोई यार दोस्त ज़बरदस्ती पिलाने लगते थे, वो ऐसे पी लेते थे। वहाँ भी ज़बरदस्ती ही पिलाया गया था। ये पी नहीं रहे थे, बोल रहे हैं पी ज़बरदस्ती जब बोले। नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति जनपद जौनपुर के बक्सा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलापार गाँव में है। दोस्तों, यहाँ पर बीते 9 जून को एक व्यक्ति की हाथ काट करके शरीर से अलग कर दिया जाता है। हम उस परिवार में हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? संतोष निषाद जी। जो घटना घटी है 9 तारीख के, कैसे क्या हुआ था, थोड़ा बताएंगे इस दर्शकों को? जी, बारात आई थी, छोटी छोटी बात में लफड़ा हुआ था। तो उसमें छोटी छोटी विवाद में लफड़े हुए थे लोग। मतलब किसी को दो बाराती वाले के 1-2 झापड़ मार दिए थे, मारने के बाद भाग के आए थे इधर पे। तो घराती लोग मतलब वहाँ से आए थे इधर, इन्हें ढूंढ रहे थे, क्यों मारे, कैसे मारे, उन्हें आज मारूंगा, हमारे बारात में ये कर दिए, वो कर दिए। फिर ये लोग भाग के इधर आए, फिर इन्हें 3-4 लोग मतलब मिल के कह रहे हैं यहाँ से भाग चलो, नहीं तो तुम्हें आएंगे पकड़ के और मारेंगे। वो हमारे आसपास के ही लोग ले गए इन्हें लाइन की पटरी की तरफ। वहाँ पे ले जाके इन्हें कोई दवा मतलब दारू में दवा मिला के पिला दिए इन्हें। पिलाने के बाद इन्हें होश नहीं आया, फिर हाथ काट के इनका अलग कर दिए गए थे। तो हाथ अलग करके मतलब जो अलग हुआ था हाथ, उसे पटरी पे भी रख दिए थे। इन्हें थोड़ा दूर ले जाके पटरी पे भी लेटा दिए थे कटने के लिए ट्रेन पे। जिससे लफड़ा हुआ था बारात में, वही लोग थे कि कौन कौन था जो इनको दारू पिलाने के लिए? नहीं, वो और कोई थे हमारे यहाँ आस पास के ही थे। जो लफड़ा हुआ था बारात में, उन लोगों का संलिप्तता था कि नहीं? वो लोग इसमें जो घटना ये घटी, उन लोगों का हाथ था कि नहीं था इसमें? अब वो लोग पकड़े जाएंगे, उन्हीं लोग बताएंगे ना उनका हाथ है कि नहीं। जब वो पकड़े जाएंगे, अब दवा कहाँ से मिली वो सब उन्हें बताएंगे ना, क्योंकि वो लोग दारू पीने वाले हैं, वो दवा वो कहीं से लाएंगे नहीं। एक व्यक्ति था वो जो बाद में लास्ट में गया, दवा और दारू दोनों लेके ही गया था वो, और 3 लोग वहाँ पहले से ही बैठे थे। कौन कौन थे उसमें जो लोग थे वहाँ पे? रामचंद्र एक थे बैठे थे, और एक शैलेश और एक रमेश जी, तीनों वहाँ पे थे। रमेश बाद में ही गया था, वो दवा और दारू लेके गए थे वो साथ। दवा और दारू लेकर के गया था रमेश। क्या आपका भाई का हाथ शरीर से अलग किया, उनका नाम क्या है? मंतोष सिंह सर। मंतोष दारू और पीते थे क्या? नहीं, दारू वारू नहीं पीते थे। कोई यार दोस्त ज़बरदस्ती पिलाने लगते थे, वो ऐसे पी लेते थे। वहाँ भी ज़बरदस्ती ही पिलाया गया था। ये पी नहीं रहे थे, बोल रहे हैं पी ज़बरदस्ती जब बोले, जब इसे पिलाया गया था जी। जैसे मतलब कि इनका हाथ अगर वहाँ से जैसे काट दिया जाता है, क्या लगता है कि हथियार से काटा गया होगा इनका हाथ? ये बाका या कोई कुल्हाड़ी उल्हाड़ी से काटे, क्योंकि वो नॉर्मल कटअप है। इसे आधा काट के, डॉक्टर ने बताया कि आधा काट के उसे ऐड के निकाला गया है, पूरा हड्डी सहित, मतलब अंदर से निकल चुका है। मतलब काटने के बाद नोचा गया था जी, ऐड को जब निकाला गया है वो। तो हाथ जो वहाँ पर पड़ा था, 2 खंड में पड़ा था कि एक ही खंड में पूरा था? वो 3 खंड में हो चुका है। 3 दरी से कटे थे, 2 खंड में हो गए थे। अच्छा जी, हाथ पर 3 जगह चोट लगी थी जी। तो जो वहाँ से मंतोष अगर वापस आता है घर पर, तो अपनी उनके साथ जो हाथ वहाँ पर पड़ा, तो हाथ वहीं रह जाता है कि कौन लाता है? वो अपना हाथ पकड़ के ऐसे ही आ जाता है। हाथ वहीं था, हाथ सुबह गए थे जब लेकर आए थे उसे जी। आप लोग कहाँ थे उस समय? मैं बाहर रहता हूँ दिल्ली में। मैं तो जब फ़ोन आया मेरे पास सुबह, फिर मैं सुबह वहाँ से निकला था जी। और घर वाले थे, वो लोग जैसे जैसे बताया वो ले गए हॉस्पिटल में, भर्ती किए थे। फिर हम लोग डायरेक्ट बीएचयू में ही गए थे। अच्छा, मतलब इनका जब वहाँ से घर पर आते हैं तो कैसे, मतलब कौन कौन लिवा करके जाते हैं इनको वहाँ पर? बड़े भैया थे हमारे, वो लेके गए थे। और अगल बगल के थे कोई, वो ले गए थे। और वैसे कोई खास घर पे नहीं रहता है हमारे।
मतलब 3 बजे के तकरीबन वो अपना गिरते पिटते अपना कटा हुआ हाथ लेके आते हैं। पूरा जिस रास्ते से है वहाँ पे अभी भी खून के निशान पड़े हैं। सब नीचे रोध हो रहे थे, तब ऊपर से मैं उस टाइम हॉस्पिटल ले गए थे। फिर रात को हम लोग वो बताए थे कि उनका हाथ और फ़ोन वहीं पे है कटा हुआ, ये मंतोष ने बताया। तो फिर रात को गए, हमें तो मिला नहीं। सुबेरे फिर हमें खबर मिली वहाँ पे आगे, मतलब वहाँ पे इनका कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था और फ़ोन भी मिला। फ़ोन तो पुलिस ले गई थी उस टाइम, जिस नंबर से कॉल करके बुलाया वो पुलिस वगैरह के पास है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। और सलेश वगैरह जो है ये नोपेड़वा बाज़ार में बाइक से घूम रहे थे कल शाम को। अच्छा। जो विरोधी हैं, हाँ जो लोग हैं इनके नाम पर मतलब एफआईआर के नामजद एफआईआर किया गया है। हाँ, वो बाज़ार में घूम रहे थे। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। शरेआम बाज़ार में बाइक पे घूम रहे थे, खा पी रहे थे इधर उधर। कल मैं शाम को गया बाज़ार में तो देखा। बाकी फिर मंतोष को मतलब जब वहाँ पे आया उसका फ़ोन और हाथ हम लोग लेके आए। पुलिस आई थी सुबह, बोरे में लपेट के ले गए, थाने में ले जाके रख लिया। तब से कोई आया ही नहीं। प्रशासन आपके घर पर नहीं आए थे उसके बाद? बस एक बार आई, उसके बाद फिर और कोई आया। बस आ रहे हैं, चक्कर मार के चल जा रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। जब उसने मंतोष ने सबका नाम बता दिया और वो सबूत मांग रहे हैं कि कह रहे हैं कि ना पटरी से हाथ कटा है। आप ही बताइए, अगर पटरी से हाथ कटेगा तो सिर्फ हाथ कटेगा, बाकी बॉडी पे चोट नहीं लगेगा? कौन करा पटरी से हाथ कटा है? न्यूज़पेपर में छपवाया पुलिस वालों ने, कह रहे कि पटरी से हाथ कटा। अगर पटरी से ऐसे हाथ रखेंगे तो बाकी बॉडी पे चोट नहीं लगेगा? आप ही अंदाज़ा लगाइए, इतना इतना तो उसका मतलब डब्बे बाहर निकले होते हैं। वही कह रहे हैं वो लोग कि पटरी से हाथ कटा है। तो मंतोष को जैसे अभी तो दोस्तों में मंतोष थोड़ा से बोलने की स्थिति में नहीं है। जैसे मंतोष आए तो उन्होंने बताया नहीं कि मेरे साथ मारपीट किया गया था? बोलने की हालत में थे ही नहीं। तब से अभी तक कुछ बताया कि नहीं बताया? उन्होंने क्या बताया? बताया तो कि उसको गार्डिनल नाम की वो दवाई ज़बरदस्ती शराब में मिला के पिलाई गई। ये नहीं पी रहे थे, ज़बरदस्ती पिलाई इनको। फिर इन्होंने पी ली। फिर उसके 5 मिनट बाद इनको कुछ नहीं होश आ रहा था। फिर इसको मतलब पहले मारा पीटा, पटरी पे ले गए। इसका फिर ये वाला हाथ काट के यहाँ से, और ये तो नशे में था, इसको पटरी पे चला, फिर इसके हाथ को पटरी पे रख दिया। फिर इसका हाथ ट्रेन मतलब जब ये आ गया तो बाद में पटरी से ट्रेन से 2 हाथ में यहाँ से एक और टुकड़ा हो गया हाथ का। यानी कि मतलब कि हाथ को जब शरीर से अलग हो जाता है, उस हाथ को उठा करके फिर से पटरी पर रख दिया जाता है। ताकि फिर लोगों को लगे कि ट्रेन से कटा। रखा तो इसको भी था मरने के लिए, ये तो उठ के आ गया मंतोष। इसको भी अपनी तरफ से उन्होंने तो मार के छोड़ा था, वो तो इसको मतलब होश आ गया तो घर आ गया। जो इस तरह की जो घटनाएं किया, क्या मतलब अगर उनको जान से नहीं मार सकता था? जो अगर मतलब हाथ और आज उन्होंने इसका हाथ काटा, कल को हमारा काटेंगे, गांव में और किसी का काटेंगे। वो पुलिस तो कुछ कर नहीं रही, उनको तो मतलब छूट मिल गई है एक तरफ से। पुलिस पैसे खा रही है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही? कुछ नहीं कर रही है। 11 दिन हो गए, बताओ, सबके नाम बता दिए, लड़के ने बयान दिया तब भी नहीं कुछ कर रही है। और क्या चाहिए उनको? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है? कोई नहीं हुई है, सब घूम रहे हैं इधर उधर आराम से फ्री होके। मंतोष की माता पिता कहाँ हैं? नहीं है, एक्सपायर हो गए। बस ये भाई हैं। कौन है आप उनके? मंतोष की क्या है? भैया हम रिश्तेदार ही आए हैं। अच्छा। बाप मतारी सब वैसे मर गए, हम क्या करते हैं? हम तो भाई सुने हाल पाए, हम आवत है हमारे घर मुरादपुर है। साथियों, फ्रेम में हमारे साथ मंतोष की भाभी जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, तमाम घटना की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। जैसे आप लोग घर पर थे कि नहीं थे? नहीं, मैं दिल्ली थी। दिल्ली थी। कैसे पता चला आपको फिर? फ़ोन से, हाँ। सुबह 4 बजे भोर में। तो आप लोग तुरंत आए थे? कहाँ गए इनको लेकर के? हम लोग नहीं लेके गए थे, गांव घर वाले लेके गए थे। BHU लेके गए थे। हम लोग वहीं से दिल्ली से आए थे सीधा BHU में। 3 बजे पहुँचे थे भोर में हम लोग। जैसे कि मतलब कि अभी मैंने बात किया, लोगों ने उनका हाथ काट दिया। हाथ काटने के बाद उनको पटरी पर रखा जा रहा है। उसको एक यह दिशा दिखाई दिया जा रहा है कि वो दारू पी करके पटरी पर सोए थे, उनका हाथ कट गया। क्या सच्चाई क्या है इसमें? सच्चाई ऐसा कुछ नहीं है कि दारू पी के अगर कोई मतलब कैसा भी हो, अगर आप ही रहेंगे तो मतलब कितना भी पिए रहेंगे। आजकल तो दारू पी के एकदम टोल रहेंगे, लुढ़के रहेंगे, फिर भी अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। कहीं भी रहें, रोड पे अगर इतना पियक्कड़ टहलते रहते हैं, कितना भी पिए रहेंगे, अपने आप को खुद के चोटों कभी नहीं पहुँचाते हैं, कभी भी नहीं पहुँचाते हैं। तो कैसे मान ले कि हमें दारू पी के गए, वहाँ लेट गया, दारू पीते ही नहीं हैं। तो उसमें जो वहाँ पर बताया, अभी आपके जो है हस्बैंड ने बताया कि मतलब कि उसमें गार्डिनल नाम की एक दवा आती है। हाँ, दारू में डाल करके पिलाया गया था। वही पिलाया जब वो दारू नहीं पीते तो फिर कैसे दारू पी लिए? जबरी पिलाया गया था उनको, पी नहीं रहे थे। और ये सोच रहे थे कि जो मतलब 5-6 लोग थे, बाकी 3 ही लोग के मतलब देखे हैं, उतना ध्यान से देखे नहीं थे कितने लोग थे। और ये सोचे कि अगर हम पियेंगे नहीं तो वो लोग अगर भागेंगे फिर भी मारेंगे। अकेले थे ना, अगर पीते नहीं तो भागते तो फिर भी मारते वो लोग, तो और बेरहमी से मारते। तो उसको कहाँ से लिवा कर गए थे वो लोग? वो लोग घर से ही लेकर गए थे। हाँ, घर से ही गए थे लोग।
क्या उनसे पहले से कोई मतलब बात थी कि मतलब मंतोष को क्यों ज़बरदस्ती क्यों लेकर गए थे? नहीं देखो, गांव के आदमी है, जैसे दोस्त यार है वो लोग, जो लोग मतलब किए हैं ऐसा काइंड, दोस्त यार थे, जैसे साथ में पहले उठते बैठते थे लोग, और जाना नहीं जाता था कि ये लोग ऐसे कर देंगे, कोई कंफर्म नहीं था कि ऐसे कर देंगे, जैसे विश्वास के साथ है भी थे उनके साथ कि गांव के आदमी ऐसे थोड़ी ना कर देंगे, लेकिन कौन जानता था कि ऐसे कर देंगे वो लोग। लेकिन ये मतलब जब उनसे कोई दुश्मनी भी नहीं थी तो वो लोग ऐसी स्थिति क्यों करेंगे? मंतोष को मतलब अपने साथ ले जाते हैं, उसके पता बाद नहीं क्यों करेंगे, हो सकता है भाई जो धमकी दिए थे, और जिसकी बारात आई थी वो लोग धमकी दिए थे, हो सकता है वो लोग पैसे दिए हो, पैसे के लिए वो लोग किए हो। जब ये लोग सामने आए तभी तो पता चलेगा क्या सच्चाई है, सामने तभी तो सच्चाई आएगी ना, पैसे के लिए किए होंगे। अभी तो बारात आई थी मतलब उससे क्या कुछ लफड़ा हुआ था क्या? हाँ, और लफड़ा हुआ था जो बारात आई थी, जैसे उसमें मार झगड़े हुए थे, ये लोग भी थे, जैसे 2-4 थप्पड़ मार दिए थे दूसरों के। इसके बाद वो लोग मतलब वाद विवाद बढ़ाए थे, घर तक आए थे मतलब मार पीट करने के लिए, और धमकी भी दिए थे। तो धमकी दिए थे तो हम उनको भी कर रहे हैं ना, बीच में उनको भी ला रहे हैं ना, धमकी वो दिए थे उनको भी कह रहे हैं। और बाकी जो दवाई पिलाए थे उनको ये देखे हैं, पहचाने भी हैं उनको भी। पहले तो हम दवाई पिलाने वालों को पकड़ेंगे, इसके बाद जो धमकी दिए हैं और जो दवा दिया है पता चल जाएगा। अगर एक पकड़ा जाएगा तभी तो पता चलेगा, सारा सच्चाई बाहर आएगा ना, कैसे कैसे बात हुई है, पैसे पे किए हैं, दवाई कौन दिया, कैसे पिए हैं, कैसे क्या हुआ, तभी तो पता चलेगा ना। अभी तक कुछ जानकारी नहीं मिला आप अभी तो लोगों को? कोई जानकारी नहीं मिला है। प्रशासन क्या कर रही है अभी? प्रशासन क्या कर रही है वही तो हम लोग कह रहे हैं, क्या कर रही है। कई बार हम लोग 3 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम तो आप लोगों ने 3 बार एप्लीकेशन दिया, हमने देखा कि FIR काफ़ी है, उसके बाद गिरफ्तारी अभी किसी का नहीं हुई। किसी के भी नहीं हुए, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, वो लोग घूम रहे हैं, घर पे भी आते हैं, सोते हैं, रात को आते हैं, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है। क्या लगता है कि मतलब आपको न्याय मिलेगा कि मतलब किस तरह से किस तरह का न्याय चाहते हैं आप लोग? हम न्याय चाहते हैं, हम इसी तरह चाहते हैं जैसे जो ट्रीटमेंट के लगेगा उसको देंगे, और जैसे हाथ काटें वैसे काटेंगे हम, क्योंकि इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है ना। अब तो ये तो कर नहीं सकते, खा नहीं सकते, तो हम उनका पैसा लेके क्या करेंगे? पूरी ज़िंदगी संभालेंगे, पूरी ज़िंदगी उनका पैसा चलेगा अगर देंगे तो। अगर देंगे भी पैसा तो उनकी पैसा जो देंगे तो पूरी ज़िंदगी चले, पूरी लाइफ चलेगी इनकी। किसी का कोई भी पार्ट कट जाता है, विकलांग हो जाता है, उसकी सहारा कोई नहीं बन पाता कोई है। नहीं बन पाता ना, तो कैसे हम उन लोगों को माफ़ कर दें? हम ऐसे ही, हम पुलिस से यही चाहते हैं, जैसे हाथ काटे हैं वैसे उनका भी कटना चाहिए। दिए कि 3 लोगों का और काटेंगे हाथ पैर। कौन धमकी दे रहा था? है वहाँ पे कोई, मतलब उधर से धमकियाँ आ रही है कि अभी और लोगों का हाथ काटने हैं। और लोगों का हाथ? हाँ, इधर से किसका और बोल रहे हैं अभी काटने के लिए? मतलब साथ जो भी रहेगा उसका भी काटेंगे, जो भी सपोर्ट करेगा। आप लोगों ने जो धमकी आपको मिल रही है, प्रशासन को आपने जानकारी दिया इस चीज़ का? उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उनको कुछ भी बताओ ना बिल्कुल मजाक में ले रहे हैं, कोई बात ही नहीं सीरियस ले रहा हम लोगों की, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमको वहाँ से। मतलब जो धमकी मिल रही है, आपको धमकी मिली, आपको प्रशासन से बताना चाहिए कि अभी भी। पुलिस वालों से बताया, कोई उनको एक्शन ही नहीं। कह रहे हैं अच्छा तो फालतू मत घूमो, ऐसा बोला मेरे को। मैं इधर उधर घूमने जाता हूँ, मेरे पकड़ के फ़ोटो खींच रहे थे, धमकी वगैरह दे रहे थे, तो कहते कि तो फालतू मत घूमो तुम, ऐसा कह रही है मेरे फोटो खींच रहा था? को। लाइन के उस पास स्कूल है, वहीं पे मैं घूमने गया था, तो पूछे थे तू यहाँ मतलब इस एरिया का, पूछा केवटाने में रहता है, मैं कहा हाँ, तो मेरा फ़ोटो वगैरह खींचने लग गए। तो फिर मतलब मैंने उन्हें बताया पुलिस वालों को, तो कहते कि तो फिर मत घूमो फालतू, बस ऐसा कह के चली गई वो। साथियों, आप देख सकते हैं कि मतलब कि एक व्यक्ति की मंतोष की हाथ काट दिया जाता है, और उसके साथ ही उनके जो परिवार वालों हैं, उनके साथ जो बच्चे घूमते थे, जो साथ बच्चे रहते थे, उनको भी धमकियां मिल रही हैं कि और लोगों की अभी हाथ काटा जाएगा। ऐसे में मैं थोड़ा सा बात करने का प्रयास करूँगा, लेकिन देख सकते हैं कि मंतोष यही हैं, इनका जो है जो दाहिना वाला हाथ है दोस्तों पूरी शरीर से अलग हो गया है। और अभी मंतोष थोड़ा बोलना चाहेंगे क्या? चक्कर आ रहे हैं ना, अगर थोड़ा सा आराम, थोड़ा वीडियो पोस्ट करता। साथियों, आप देख रहे थे जो मंतोष है, जिनका हाथ शरीर से अलग कर दिया गया। उनके भाई से हमने बात की, उनके जो चचेरे भाई उनसे बात किया, उनके भाभी से बात किया, वो तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाए हैं। और इनको अभी परिवार वालों को धमकियां भी मिल रही हैं। और प्रशासन क्या कर रही है, हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है। दोस्तों, आप लोग क्या राय रखते हैं अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।